Hello friends, today we are starting with the lesson number 4 of your basic mathematics. और जो आपका lesson number 4 है that is about your profit and loss. यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं profit and loss आपका 4th lesson FY BCom का semester 1 का lesson we are doing. Now when we are starting the lesson, तो वहाँ पर थोड़े basic concepts है that I'll explain you first and then we'll solve the sums which I have written. Now the say first is the cost price. कोई भी सम करोगे तो आपको एक cost price आएगी. Now what is the cost price? It is the amount which is the seller is paying for purchasing the article. आप कोई भी article जैसे raw material आप लोगे तो आपका cost आएगा. तो whatever amount is paid by the seller for purchasing an article या you can say raw material जैसे transport charge है वो भी आपका cost आ जाएगा. ट्रांसपोर्ट चार्ज होगा, देन आपके फ्रेट है, आपने कहीं पर आपको डेप्रिसिएशन है, तो वो एवरीथिंग जो भी आपका मटेरियल या रॉ मटेरियल विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. तो आपको कॉस्ट प्राइस विल बी कॉल्ड अप एज अ सीपी. फिर आपका होगा मार्क्ड प्राइस दैट इज एमपी. एमपी इज योर मार्क्ड प्राइस. नाउ व्हाट इज मार्क्ड प्राइस? When you buy the article, जैसे हमारे पास ये बुक है तो यहाँ बुक पर आपके प्राइस यहाँ पर दे प्रिंट द प्राइस. से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 45 रुपीज इज द प्राइस इज प्रिंटेड, दैट इज कॉल्ड योर मार्क प्राइस. सो मार्क प्राइस इज नथिंग बट द प्राइस विच इज प्रिंटेड ऑन योर आर्टिकल. और यू कैन से कैटलॉग प्राइस. इफ यू आर गोइंग एंड बाइंग जैसे टीवी फ्रिज तो आपको कैटलॉग देते हैं तो कैटलॉग में प्राइस देता है. सो दैट कैटलॉग प्राइस या द प्राइस रिटर्न ऑन द आर्टिकल इज कॉल्ड योर मार्क प्राइस, राइट. और यू कैन से लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस, आप कुछ भी बोल सकते हो. देन आपका एसपी दैट इज योर सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच द सेलर सेल द प्रोडक्ट. क्यों? बिकॉज जब सेलिंग होता है तो डिस्काउंट से भी होता है, राइट. एंड सेलिंग इज डन विद द प्रॉफिट. सो दैट इज द सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज सोल्ड बाय द सेलर. देन बेसिक और कंसेप्ट आपके ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन योर अकाउंट्स ऑल्सो. Trade discount is a discount which is not appear in the books of account. Or trade discount is given by the seller to the buyer when they place an order. बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आपने प्लेस ऑर्डर कर दिया, जितना भी ऑर्डर प्लेस करो आपको 10% डिस्काउंट होता है. एंड नेक्स्ट इज अ कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट किस पर होता है? व्हेन यू मेक अ ऑन द स्पॉट पेमेंट, राइट. डाउन पेमेंट कर दिया आपने. इफ यू आर बाइंग द सेम टीवी वर्थ रुपीज से 1 करोड़ में से आपने बताया कि भाई वी आर पेइंग राइट नाउ ओनली द डिस्काउंट के बाद जो भी आपको मिला 80 लैक्स, यू आर पेइंग 80 लैक्स ऑन द स्पॉट. तो 80 लैक्स पे वापिस आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा. ट्रेड डिस्काउंट के बाद आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है फॉर मेकिंग अ अर्ली पेमेंट टू द सेलर इज कॉल्ड योर कैश डिस्काउंट. तो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट मिला के जो बायर है उसको काफी फायदा होता है, बेनिफिट होता है, बिकॉज ही इज अवेलिंग बोथ द डिस्काउंट दैट इज ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट. These are the basic concepts or theory we should know. Now, how to find the profit? अगर profit आपको find करना है तो आपकी formula आ जाएगी SP minus CP. Selling price minus cost price. Say for example, आपकी selling price है say ₹1000, पर आपने जो cost price है raw material transport मिला के सबकी price आपके say suppose है 800 rupees. तो आपका कितना हुआ? 200 rupees is your profit. Simple method. प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. अगर आपका लॉस आ रहा है और हियर आई कैन राइट इट डाउन एज एसपी इज ग्रेटर देन सीपी. एसपी ज्यादा होगा. नाउ व्हाट इज द लॉस फॉर्मूला? सीपी माइनस एसपी. मतलब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है. कॉस्ट प्राइस सपोज आपका 1200 रुपीज है और आपने सेल किया सपोज से 900 रुपीज में. व्हाट इज द लॉस? ₹300 इज द लॉस. This is a basic terminology. Yeah, the points you should remember, right? Now next was a formula I'll give you. This is all formula every time. ये आपकी एक formula, यहाँ पर भी एक formula और एक formula. Profit percentage find करने की formula क्या है? It is a profit upon cost price into 100. और आपको अगर loss find करना है profit percentage लिख दो मैं. Profit percentage find करो. नेक्स्ट इज लॉस परसेंटेज फाइंड करने की फॉर्मूला लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला बाय विच यू कैन सॉल्व द लेसन. ओके, तो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेसन के जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो भी यहाँ पर बता दिया है.
And now with this information we can start the first sum. I'll read the question. A scooter costing rupees 1200 was sold for rupees 10,400. After 2 years, find the percentage of loss. First one, आपका स्कूटर कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है आपका रुपीज 12,000. ओके, व्हाट इज द सोल्ड फॉर व्हाट प्राइस? एसपी सेलिंग प्राइस है कितना है रुपीज 10,400. यहाँ पर आप इमीडिएटली देखोगे कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस. फॉर्मूला देखो, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, आपको क्या आएगा? लॉस. सो लॉस इज इक्वल टू व्हाट? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस 12,000 है और सेलिंग प्राइस है 10,400. आपका लॉस कितना आ जाएगा? 1,600. राइट, योर लॉस इज 1,600. पूछा क्या है? फाइंड द परसेंटेज लॉस. परसेंटेज लॉस के लिए को फॉर्मूला लिखा है मैंने. सो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. ओके, नाउ लॉस कितना है? लॉस लिखा है हमारे पास 1600. कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 12 into 100. You have got your calculator. You can easily solve and give it. $1,600 into 100 is equal to, and divide by 12. 13.333%. ओके, सो यू कैन गेट दिस सम इजीली. अगर आपको कैंसिल करना है तो 30 आपने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, एंड यू कैन डिवाइड 160 डिवाइड बाय 12. 160 डिवाइड बाय 12 तो भी आपका सेम आंसर आ जाएगा 13.3. ओके, नाउ नेक्स्ट सी हियर. Goods worth rupees 6,000 are purchased. What should be the SP to earn a profit of 12%? Now friends, टेक्स्ट बुक में जो हम यूज करते हैं वो मेथड से भी एकदम सिंपल मेथड आई एम शोइंग. सो मेक श्योर आप यही मेथड करोगे फॉर एग्जाम्स, तो इट विल गो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द सम. और हर एक सम के लिए हम एक ही मेथड यूज करते हैं, तो आपको जो सॉल्यूशन करना है या सम सॉल्व करना है खुद से, वो भी आराम से कर सकोगे. राइट, तो यू कैन सॉल्व द सम ऑन योर ओन ऑल्सो इफ वी फॉलो द सेम मेथड. नाउ कभी भी क्वेश्चन में इफ दे आस्क, यहाँ पर क्या हमें एसपी कॉस्ट प्राइस पूछे, कुछ भी पूछे, कॉस्ट प्राइस पूछे या एसपी पूछे, हमारी मेथड क्या होगी? लेट कॉस्ट प्राइस लेट सीपी बी रुपीज 100. क्यों 100 लेना है? क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा सेम रहती है 100 रुपीज. कि प्रॉफिट ऑफ 12% है. ओके, आपका प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज 12%, मतलब दैट इज हाउ मच? रुपीज 12. मतलब क्या 100 रुपए की जो चीज है आप 112 रुपीज में सेल कर रहे हो, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस 100. राइट, इफ यू वांट आई राइट द फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, प्रॉफिट आपका कितना है? 12 रुपीज. कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस? 100. ओके, यही मेथड हम हमेशा फॉलो करेंगे, सीपी एंड एसपी. अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, सेलिंग प्राइस कितना है? 112. ये हमारा 100 रुपीज में 112 आ गया. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? गुड्स वर्थ रुपीज 6,000 आर परचेज, मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 6,000. अगर हमारा कॉस्ट प्राइस तो कितना? सेलिंग प्राइस. नाउ आई एम डूइंग दिस सम हियर ओनली. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 6,000 into 112 अपॉन 100. ऑलवेज रिमेम्बर फर्स्ट जो लाइन होगी आपका 100 रुपीज के हिसाब से होगी. 112 में अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 6,000 है, तो व्हाट वुड बी माय सेलिंग प्राइस? दैट इज 112 कितना रहेगा? 6,720. आपका सेलिंग प्राइस है रुपीज 6,720. दिस इज योर आंसर. ओके, easiest method I have given. The textbook might be giving some different ways of writing 100. Whatever it is given,
This is the best and easiest method which you can follow. Now take the screenshot also. स्क्रीनशॉट अच्छे से रखोगे बिकॉज यहाँ पर मैंने सारी फॉर्मूलाज लिखा है. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. Friends, we'll start with the now next sum. That is the third one. A cameraman sold for 1,674, resulted in a loss of 7%. What is the CP of camera? Second sum क्या था? वैसे ये sum करना है, same method, no changes. यहाँ पर हमें CP पूछा है, तो as usual let cost price be ₹100. Right? 100 is easy method to calculate any sum, so we write cost price to be 100. Loss कितना क्या है? Loss is how much? Is 7%. That is 100 पे 7% कितना आता है? ₹7. आपका SP क्या होगा? Cost price minus loss. 100 minus 7 कितना आएगा आपका? 90. Right? तो 100 रुपए की चीज आपने कितने में सेल कर दी? 93 में, क्योंकि 7% लॉस है. नाउ सेम मेथड CP SP. आगे के समय सेकेंड मेथड में भी सेम ही किया था मैंने. अगर 100 रुपीज मेरा कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 93. नाउ व्हाट इज माय सोल्ड फॉर हाउ मच रुपीज? 1,674. तो SP के नीचे 1,674. हाउ मच इज द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1,674 into 100 upon 93. कितना आएगा बताओ? You all can calculate the amount and get the answer. It is 1,800, right? Direct answer. If you look it properly, last second sum में भी मैंने यही मेथड की थी, यहाँ पर भी वही मेथड. डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट था तो SP में CP प्लस प्रॉफिट किया, लॉस है तो माइनस कर दिया. सेम मेथड. That will make you easy to remember the sum. Okay, next sum I'm going to read only. बड़ा sum रहेगा थोड़ा, fourth वाला. A bookseller purchased 800 copies of a book for 4,400. He sold at a profit of 20%. He sold 600. Yeah, I forgot to write 600. I'll write it down. He sold 600 at a profit of 20%, and the remaining copies at a loss of 25%. Find the percentage of profit or loss. कितना सेल किया है? 800. If you look at the question properly, you will get it answer. It is a 600%. Again writing and showing. 800 copies है. Total copies is 800, and you are purchasing. मतलब cost price, and cost price is how much? Is rupees 4,400, right? Rupees 4,400. Okay. 800 copies का बाइफरकेट हुआ है. कैसे बाइफरकेट हुआ है? 600 copies कितने में सेल हुआ है? 20% प्रॉफिट. And remaining 200 copies, 800 में से 600 माइनस करते 200, it is sold at a loss of 25%. Loss कितना? 25%. Fine. What you will do? This we are going to find the first of all cost price. 600 copies का cost price क्या है? उसके लिए we have to do it one more method. 800 copies. What is the rupees? 4,400. So one copy how much? Do it divide 4,400 into 1 upon 800. तो आपको cost price of one copy मिल जाएगा. If you minus 220 गए, 5 rupees 5.5 आ रहा है. It is 5.5, right? That is cost price equal to rupees 5.5. Now 600 copies का cost price कितना रहेगा? Cost price is 600 into 5.5. 600 copies into 5.5 करोगे तो just let me know how much it is coming. 3,300 rupees 3,300. Okay, ये आपका cost price आ गया. यहाँ तक बराबर. अभी हमारे पास क्या क्या है? प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस. जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास लॉस था
क्या था? सेलिंग प्राइस। मेरे पास दो चीजें, व्हाट इज मिसिंग इज ओके। नाउ लेट CPB रुपीज 100। सेम मैटर, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज 20%, दैट इज हाउ मच? ₹20। कितना होगा? सेलिंग प्राइस 100 प्लस 20 कितना आता है? 120। सेम CP एंड SP, 100 रुपीज का CP, SP इज 120। आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? 3300। व्हाट इज सेलिंग प्राइस? सेम मेथड से फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अपॉन 100। सेलिंग प्राइस क्या आएगा आपका? इफ यू मल्टीप्लाई योर सेलिंग प्राइस विल बिकम 3960। 3960। Okay, now starting with the loss. तो how much is the loss? Loss के लिए again we will start same method करना है। Just I'll draw the small line। यहाँ पर आपका लॉस 25% है। अभी 200 कॉपीज का कितना आएगा? 200 CP कितना आएगा? 200 इंटू 5.5। 5.5 पर बुक हमने फाइंड करा है, राइट? इट इज कमिंग ₹1100। ओके, नाउ 1100। So same method, let CPB 100. If you look at, we are following the same method. Let CPB rupees 100. I'll write it down again. I don't have the place. CPB rupees 100. आपको क्या दिया है यहाँ पर? लॉस दिया है। ऐसे कर लेते तो आपको अच्छे से। लॉस इज 25%, दैट इज ₹25। सो SP क्या होगा? जब लॉस आता है तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस आप माइनस करोगे तो यू आर गेटिंग 70। प्रॉफिट होगा तो प्लस करो, लॉस होगा तो माइनस। CP SP, कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 75। नाउ आपका कितना है? कॉस्ट प्राइस 1100। 1100 हाउ मच SP? मल्टीप्लाई करो 1100 इंटू 75 अपॉन 100। आपका सेलिंग प्राइस 825। So if you look at the sum, we are doing the same method। दोनों में मैंने सेम मेथड फॉलो किया है। लेट CPB 100, प्रॉफिट है तो ऐड करके मैंने कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लिया, सेलिंग प्राइस फाइंड कर लिया, और यहाँ पर भी क्या है? लॉस है तो माइनस करके सेलिंग प्राइस फाइंड कर लिया। क्लियर? ओके, I'll have to rub this first। Just waiting for 2 minutes to get the screenshot because fourth sum मेरा अभी भी बाकी है। I'll be rubbing the third one and then I will be doing that one। Okay, let's start with the next one part। हमारे पास क्या है? SP है और हमें पूछा क्या है? फाइंड द परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले हमें क्या करना है? टोटल SP फाइंड करनी है। टोटल SP, राइट? आपका टोटल SP यहाँ पर है। आई डू द स्क्वायर ऑफ दैट तो आपको पता चलेगा। एक ये SP है और एक आपका टोटल SP ₹825 है। टोटल SP इज इक्वल टू ₹3960 प्लस रुपीज कितना है? 825। दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको? फाइंड आउट एंड टेल मी। इट विल बी 4785। ओके, टोटल कॉस्ट ऑफ 800 कॉपीज हमने ऊपर। इफ यू लुक एट हियर, टोटल कॉपीज 800, कॉस्ट 400 इज ₹4400। नाउ आपका SP, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो क्या मिलेगा आपको? प्रॉफिट। मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया आपको। SP माइनस CP, 785 माइनस 4004, आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 8, that is ₹385। What you need to find?
प्रॉफिट हमने स्टार्टिंग में सेम फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। 385 आपका प्रॉफिट है, आई राइट इट डाउन द प्रॉफिट। 385 प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस देखो लिखा है मैंने 4400, यहाँ पर भी लिखा है, इंटू 100। आपका परसेंट प्रॉफिट कितना आएगा, आप डिवाइड करके यू कैन इजिली फाइंड आउट। 8.75 you will get 75 to be your percent profit. This is your answer. Okay, so what I did, I'll just explain you one more time, और जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट पे। हमारे पास क्या था क्वेश्चन, 800 कॉपीज का कॉस्ट उन्होंने दिया है क्वेश्चन में 4400। फिर उन्होंने बाइफर्केशन कर दिया, 800 कॉपीज में से 600 कॉपीज आपने 20% प्रॉफिट में सेल की और 200 कॉपीज 25% के लॉस में। कॉस्ट प्राइस कितना होगा 600 का 5.5। कैसे मिला, 4400 की आप 800 कॉपीज ले रहे तो 1 का कितना 5.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिल गया। सो 600 कॉपीज का आपको कितना पे करना है, 600 इंटू 5.5 3300। फिर हमने सेम मेथड लिया है, नेट सीपीपी 100, प्रॉफिट है तो 120, कॉस्ट प्राइस 100 है, एसपी 120, कॉस्ट प्राइस 3300 है तो कितना है, यू गॉट दिस। यहाँ पर भी सेम मेथड, 200 कॉपीज का 1 रेट कितना है, 1 कॉपी का रेट 5.5 तो कितना आएगा 1100। फिर वापस नेट सीपीपी 100, लॉस 25% है तो 100 में से माइनस करो तो 75, फिर वही 100 सीपी एसपी 75, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 1100 तो आपको मिलेगा 825। टोटल एसपी देखो यहाँ पर क्या है, मैंने ये यहाँ पर जगह नहीं थी, आई एम शिफ्टेड टू दिस पार्ट। टोटल एसपी कितना है 3960 और 825 दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आया 4785। टोटल कॉस्ट प्राइस हमें स्टार्टिंग में लिखा है 4400। यहाँ पर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, मतलब आपका प्रॉफिट आएगा, राइट। फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। माइनस करोगे तो आपका कितना है प्रॉफिट 385 आपका प्रॉफिट है। परसेंटेज प्रॉफिट के फॉर्मूला लिखो, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 385 कॉस्ट प्राइस आपका 4400 इंटू 100 you will get 8.75%. Friends, I hope so you must have understood this new lesson. Today is the first video for the profit and loss account. Make sure आप सब्सक्राइब करोगे तो बहुत सारे videos I'm going to give you on the same topic. So please be in touch and subscribe the channel. And if any other queries, please put it in your comment box.